नाज़रीन, आपको हैदराबाद से एक अहम खबर से आगाह करते चले। हैदराबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 62 के बहादुर MP और वज़ीर आपाशी सिंध सरदार जाम खान शोरू की जानिब से हमेशा की तरह हैदराबाद के गरीब आवाम के लिए इस मुश्किल वक्त में देहातों से टेंट, मच्छरदानियाँ और पानी की निकासी राशन गरीबों में तकसीम किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको हैदराबाद से एक और अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फुलेरी पुलिस की कार्रवाई में कच्ची शराब फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। रुख करते हैं हरुणाबाद का। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत तमाम उम्मत मुसलमान के लिए बाइस फख्र है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुमताज आलमदीन जामिया फरीदिया तजवीद अल कुरान के वाइस चांसलर इनामा हाफिज मोहम्मद असलम फरीदी ने भाई बाबर भाई से बात करते हुए कहा कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शामिल होने के साफ लबास ज़ेबतन होना चाहिए। गुस्ल वजू खुशबू लगाकर एहतमाम के साथ जुलूस में शामिल हों। खवातीन घरों में शरई पर्दे में रहकर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं। रात चरागां लाइटिंग देखने के लिए बाजारों में आने से इज्तनाब करना चाहिए। हर तरह के खरफात से इज्तनाब करना चाहिए और हर हाल में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नौमुंतखब काबीना से मेहमान खसूसी इक्तसादी अमूर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सेनेटर फैसल सलीमुल रहमान ने हलफ उठा लिया। मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सालाना जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने होने वाले इलेक्शन बराए साल 2022-23 का ऑफिशियल नतीजा सुनाया, जिसके नतीजे में जाहिर शाह सदर, शाहरबाज सीनियर नायब सदर, जान मोहम्मद नायब सदर बला मुकाबला अहदेदारान मुंतखब हो गए। इजलास से सख्तदोश होने वाले सदर ने अपने दौरान सदारत में होने वाले तामीराती और तरक्याती कामों पर तफसील से रोशनी डाली। इजलास से नौमुंतखब सदर जाहिर शाह ने कहा कि मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि ताजिर बरादरी ने मुझ पर भरोसा करके चैम्बर का सदर दोबारा बनाकर मेरी बहुत हौसला अफजाई की। जाहिर शाह ने कहा कि मर्दान रीजन में तरक्याती कामों के लिए बहुत से मौके हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। नौमुंतखब सदर ने कहा कि यह हमारे लिए एक सुनहरी मौका है। हम चैम्बर के तरक्की के लिए मजीद काम करेंगे। मर्दान चैम्बर को मुल्क के दूसरे तरक्याती चैम्बरों के सफ में खड़ा करेंगे, एक आलमी मुकाम देंगे। नौमुंतखब सदर ने अपने खिताब में कहा कि हम अपने दौरे इक़्तिदार में अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, ताजिर बरादरी के लिए मजीद तजारत के मौके पैदा करेंगे। जंग में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया की चारों तहसीलों में रेवेन्यू खिदमत कचहरियाँ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने तहसील शोरकोट में खुली कचहरी के दौरान साइलिन की शिकायत सुनी। महकमा माल के अफसरान को फौरी दरख्वास्तों पर कानूनी तकाजे पूरे करके अमल दरामद के अहकामात एक छत तले रेवेन्यू अफसरान ADLRs और पटवारी अवामी खिदमत के लिए मौजूद रेवेन्यू कचहरियों का मकसद शहरियों की जमीनों से मुतल्लिका मसाइल का फौरी हल करना है। जिले में हर माह के आगाज में 2 रोजा कचहरी के इनेकाद से शिकायत का फौरी अजाला हो रहा। आरिफवाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार आरिफवाला इलाका थाना सदर इंचार्ज चौकी तरखनी मलिक मोहम्मद असलम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस की दबंग कार्रवाई। 2 डाकुओं को असले समेत गिरफ्तार। दोनों डाकू पर मुकदमा दर्ज। शनाख्त परेड के लिए डाकुओं को जेल भेज दिया। DSP आरिफवाला सर्कल चौधरी शबीर अहमद वड़ाइच, SHO थाना सदर चौधरी मोहम्मद वकास की सरबराही में चौकी तरखनी पुलिस ने दबंग कार्रवाई करते हुए मौका वारदात से 2 डाकू असले समेत गिरफ्तार कर लिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद असलम इंचार्ज चौकी तरखनी ने अपनी टीम राव मोहम्मद रियाज, मोहम्मद एजाज, राना फरहान दीगर मुलाजमीन के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 डाकुओं को असले समेत गिरफ्तार करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल पाक पतन मुंतकिल कर दिया। डाकुओं का मजीद संगीन मुकदमात में मुलव्वस होने का इंकशाफ अहले इलाका ने इस कार्रवाई को खूब सराहा। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनरल बॉडी इजलास हुआ। आज का ये प्रोग्राम हमारा सालाना जनरल बॉडी का इजलास है, जो हर साल हमारा 30 सितंबर को होता है और 21 सितंबर को हमारे इलेक्शन थे, जो हमारे 11 मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं और आज के दिन हमारा सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का इंतखाब होता है, जो वो भी बिला मुकाबला हो गए हैं। जी सदर गुल दे एक्स मेंबर एम एग्जीक्यूटिव दे चैम्बर और द कोची बाजार अंजुमन ताजरान सदर और दलता द प्रोटोकॉल कमेटी चेयरमैन मौसम मखकीम मजी प्रोग्राम दा दे च दा जमन काल पकाल दलते इलेक्शन कीगी खुदे वाला इलेक्शन होना शो बगैर मुकाबले जमन का सांद्राल एग्जीक्यूटिव मेंबरान यवलस रिटायर कीगी यवलस नवी राजी नोज दा यवलस बगैर मुकाबले राल नो दे के द सदर और द सीनियर नायब सदर और द नायब सदर इंतखाब बकीगी आगा शवे दे इंशाअल्लाह जमन सदर च दे इसाक साहब दे
سینئر نائب صدر شاهد صاحب دی او نائب صدر چې دی هغه اجازه پریدي دی جی. طارق حیدی صدر بازار چڑگمان عرض کر رہا ہوں. میں آج اس چیمبر کے اس پروگرام میں شرکت کی ہے. اس میں جو ممبران منتخب ہوئے ہیں میں ان سب کو مبارکباد کہتا ہوں اور صدر صاحب جو نئے منتخب ہوئے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کیانی ہے جی. اور میں پرومننٹ ممبر ہوں چیمبر آف کامرس سرحد چیمبر آف کامرس کا. آج کا پروگرام جو ہے ہمارا جنرل باڈی اجلاس اور جو نئے پرانے جو صدور ہیں وہ آج رخصت ہو جاتے ہیں اور نئے جو صدور ہیں تو ان کی آمد پہ آج ان کو مطلب مبارکباد وغیرہ اور اناؤنسمنٹ ان کی ہوتی ہے. میرا نام شبستان خان ہے اور میں یہاں سرحد چیمبر کا ممبر ہوں. اور آج جو پروگرام منعقد ہوا ہے اس میں ہمارے جو نئے منتخب صدران ہیں میں سب سے پہلے اس کو مبارکباد کہتا ہوں. ہمارے جو صدر صاحب ہے محمد اسحاق صاحب اور دوسرا جو نائب صدر ہے شاہد حسین صاحب اور نائب صدر اجاز خان افریدی سے میں اس کو بہت دل. فیروز والا سے سسرالیوں نے زمین جائیداد ہتھیا لی. بچوں سمیت بیوہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے بھی معصوم بچوں کو 2 وقت کی روٹی اور دودھ نہیں پلا سکتی. بیوہ خاتون کرائے کے مکان میں تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور کسی مسیحا کے منتظر. جی بالکل ظلم و ستم کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ زمین جائیداد کا لالچ روپے پیسے یا ہوس کا لالچ ہوتا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ کوٹ عبد المالک کی رہائشی بیوہ خاتون کے ساتھ پیش آیا جس کو خاوند کی وفات کے چند دن بعد بچوں سمیت دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. بیوہ خاتون کرائے کے مکان میں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے پر مجبور مگر پھر بھی معصوم بچوں کو 2 وقت کی روٹی اور دودھ نہیں پلا سکتی. مجبوری کے مارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول کے بجائے کام پر لگوا دیا. بچے ماں سے سوال کرتے ہیں ماں ہم نے بھی اسکول جانا ہے, پاپا نے کہا تھا اسکول پڑھوں گا بڑا آدمی بنوں گا. بچوں کے اسکول جانے کے ضد پر مجبور ماں کے آنسو بہتے نہیں تھمتے. بیوہ خاتون نے مخیر حضرات سے مالی امداد کی اپیل کی جبکہ آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل کی ہے کہ ان کے بچوں کو ان کے وراثی حق دلوائے جائیں. اوباڑو میں ماڈل ٹرائل کورٹ نے 3 افراد کو قتل کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی. 2018 میں وجاہت اللہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا جس کے قتل کا جرم دلشیر وزیر اور عسکر گرگیج پر ثابت ہوا. ایڈیشنل سیشن جج نے تینوں افراد کو 30 سال سزا سنا دی. سزا سنانے کے بعد عدالت نے تینوں مجرمان کو سکھر جیل منتقل کر دیا. لاڑکانہ سے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی لاڑکانہ آصف رضا بلوچ کی ہدایت پر پولیس ٹریننگ اسکول لاڑکانہ میں اگلے پروموشن کے لیے پولیس کانسٹیبل کا A1 جوانوں سے امتحان لیا گیا. امتحان میں A1 226 پولیس کانسٹیبل کے جوانوں نے حصہ لیا. اس موقع پر ایس ایس پی لاڑکانہ کی طرف سے امتحان کو A1 مانیٹر کرنے کے لیے ایکسٹرنل ٹیم کے چیئرمین ممبران میں ڈی ایس پی لیگل بشیر احمد ابڑو, ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سرفراز احمد پوہیجو, انسپیکٹر اسد اللہ شیخ, انسپیکٹر شیر افسر پٹھان, انسپیکٹر اختر حسین برڈی, انسپیکٹر امداد علی ابڑو, انسپیکٹر محمد جمن ساریو, شیٹ کلرک وقار احمد دھامرا سمیت دیگر نے شفاف طریقے سے امتحانات کا انعقاد کیا اور ڈیوٹی سر انجام دی. ملک وال سے اسلام جاوید کی رپورٹ کے مطابق تحصیل انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف بڑا ایکشن, سامان ضبط کر کے جرمانے کر دیے. قانون کے خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی. تحصیل انتظامیہ حرکت میں آ گئی. اسسٹنٹ کمشنر خرم مختار بھنگو, چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محمد بشیر تارڑ سمیت دیگر افسران نے شہر میں موجودہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے مقررہ حدود سے تجاوز کرنے والے دکانداروں کا سامان ضبط کر لیا. جرمانے بھی عائد کیے. انتظامیہ نے دکانداروں کو خبردار بھی کیا کہ دوبارہ خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اسسٹنٹ کمشنر خرم مختار بھنگو نے کہا کہ اس موقع پر قانون پر عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات عمل میں لائے جائیں. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں ہوں گی. وزیر آباد میں ربیع الاول کی پرکیف ساعتوں میں اوان برادرز کی جانب سے عظیم الشان اور فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ محمد الطاف اوان کی رہائش گاہ محلہ جلال پورہ نظام آباد میں منعقد ہوئی. جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق محفل کی صدارت پیر سید پرویز حسین شاہ نے کی جبکہ مہمانان گرامی میں قاری ذوالفقار سیفی, محمد شبیر بھٹا, مستنصر علی گوندل, محمد اظہر چیمہ عمر گوندل, پی ٹی آئی رہنما چودھری محمد یوسف, محمد افضل چیمہ, شاہد سرویا, میاں اکرم پہلوان, شہباز چیمہ, دیگران عاشقان رسول کی بڑی تعداد موجود تھی. سرور کونین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کا سلسلہ شروع ہوا تو سامعین و حاضرین کے قلوب و اذہان میں رس گھولا جانے لگا. اس موقع پر پیر سید پرویز حسین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم سے تقاضا کرتا ہے ہمارے لیے یہ ساتیں کسی تحفے سے کم نہیں کہ جو ہم ذکر رسول کی اس محفل میں سانسیں لے رہے ہیں. الطاف اوان نے جملہ سامعین و حاضرین کا شکریہ ادا کیا. سارے نبی سارے
मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी बाजार से देवल तक सरकारी आटे का ट्रक मुबैना तौर पर कुछ दुकानदारों के साथ मिलकर डबल रेट पर सरकारी आटा मरी की मुख्तलिफ दुकानों पर फरोख्त होने लगा। और तरीका वारदात यह है कि दुकानदार इस आटे की पैकिंग खोलकर आटा खुला दुगने रेट फरोख्त करने लगे। मुबैना तौर पर ट्रक वालों की तरफ से यूनियन कौंसिल रवात में रवात बाजार, कुंडा बाजार और कौसार मार्केट में किसी जगह सरकारी रेट पर आटा फ्राहम नहीं किया जा रहा। और ज़ेरे नजर वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सजुकी पे आटा लोड किया जा रहा है और गरीब लोग इस हक से भी महरूम हैं। दिन दहाड़े सरकारी आटा दुकानों पर महंगे दामों फरोख्त किया जाने लगा और मरी इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। इसके अलावा भी मरी में चिका गली बाजार, मोची मंडी, लारी अड्डा, सन्नी बैंक, कुलडाना बाजार में दुकानदारों ने मनगढ़ंत अशिया खुर्दनोश के रेट लगाए हुए हैं। किसी के पास भी सरकारी रेट लिस्ट मौजूद नहीं और न ही उनका कोई चेक बैलेंस है। अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। साहिवाल से चौधरी मोहम्मद ब्यूरो चीफ खबर शामिल करते हैं। साहिवाल से ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया फरीदिया साहिवाल की बस में फरीद के नौमुंतखब अहदेदारान की हलफ बर्दारी के लिए शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत किबला डॉक्टर मुफ्ती पीर मोहम्मद मसर फरीद शाह मोहतमम शेख अल हदीस जामिया फरीदिया साहिवाल ने की। तकरीब में किबला डॉक्टर ने नौमुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया, जिसमें मौलाना अब्दुल मजीद ने, सदर अतर फरीद ने, नायब सदर महद इमरान ने, नाजिम आला अली शान ने, नायब नाज़म आला और मोहम्मद तौकीर हसन ने नाजिम व नशर अशात का हलफ उठाया। अलावा अजीज दीगर अहदेदारान ने भी अपने अपने अहदे का हलफ उठाया। इस मौके पर किबला डॉक्टर ने तमाम अहदेदारान के नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया और तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती, जामिया के तमाम तलबा, तालिबात, कारकुनान व बस्तगान के लिए दुआ की। दीपालपुर के कस्बा हुचा शाह मकीम से आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। पुलिस और अवाम का डाकुओं के साथ मुकाबला, डकैती की कोशिश करने वाले डाकुओं का शहरियों ने पीछा किया तो डाकू फसलों में छुप गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और डाकुओं की क्रॉस फायरिंग, शहरियों और पुलिस ने फसल मकई को घेरा डाल लिया। पुलिस की भारी नफरी और शहरी डाकुओं को तलाश करने में मसरूफ अमल है। साजिद गबोल की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी पंजाब मखतूम रजा बुखारी ने मखतूम कासिम बुखारी के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर का आज विजिट किया। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर गुलाम पंजतन घलो और चेयरमैन घलवा मलिक खावर अब्बास घलो एडवोकेट ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मखतूम रजा बुखारी ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात और मरीजों को दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। अस्पताल के बेहतरीन इंतजामात पे खुशी का इजहार किया। डॉक्टर पंजतन घलो ने इस मौके पर कहा कि इंशाल्लाह सोमवार तक मरीजों और उनके लवाहकीन के लिए वेटिंग रूम का इफ्तिताह करेंगे, जहां मरीज या उसके लवाहकीन इज्जत और एहतराम के साथ बैठ सकें। जगाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान घनिया इत्तेहाद के चेयरमैन सजाद अहमद घनियो, सदर शौकत अली घनियो, नायब सदर खैर मोहम्मद घनियो की जानिब से जिले दफ्तर में 200 से ज्यादा बरसात मुतासरीन खानदानों में राशन बैग और टेंट तकसीम किए। मजीद मीडिया से बात करते हुए क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा। मैं बीमारों की तीमारदारी तकरीबन हम 200 ख़ानदानों में आज जो है अपना राशन देंगे। तो उसमें जहाँ से झटपट से कुछ है, कुछ ठुल से है, कुछ जहाँ दूर दराज से जहाँ से आए हैं, जहाँ मुतासिर हुए हैं हमारे बिरादरी के लोग, उनको जो है मंगवाया है। आज उन सारों को जो है हम इंशाल्लाह जो है राशन देंगे। हमारा पैगाम ये है कि जो जहाँ भी बरसात में मुतासिर हुए हैं गुंजा बिरादरी के लोग, और जहाँ वो अपने हमारे साहिब हैसियत गुंजा बिरादरी के लोग जहाँ भी बसते हैं, तो वो अपने हिसाब से जितना हो सके उनकी खिदमत करें, उनके इस दुख की घड़ी में उनके काम। पाकिस्तान घुनिया इत्तेहाद के चेयरमैन सजाद अमन घुनियो साहब के आज जी तवस्सुत से जो भी हमारे मुखीर हजरात हैं उनके साथ इकट्ठे होकर मुनज़्ज़म होकर ये अपने जो ख़ानदान जो बरसात में मुतासिर हुए हैं, जो बेयारो मददगार मज़लूम हुए हैं, उन मुस्तहक लोगों को 200 ख़ानदानों में ये आज जो है राशन तकसीम कर रहे हैं। हम मालूम है पहले भी हमारी यहाँ पे आल घुनिया पाकिस्तान एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी। उसमें हमने मीटिंग में ये तय किया था कि जहाँ भी पाकिस्तान में और सिंध में जहाँ भी घुने मुतासिर हुए उन ख़ानदानों की भरपूर मदद करें। और चेयरमैन हमारा सजाद अली घुनियो ने पहले भी मीटिंग किए, बार बार मीटिंग करते रहे, और ये घुनिया बिरादरी के लिए पैगाम है। इंशाल्लाह ये 200 जो आज ख़ानदान जो आए हैं
उन को राशन तकसीम किया जा रहा है। इंशाल्लाह आइंदा भी वक्तन बर वक्तन उनकी मदद की जाएगी। नवाज़ साईं सिजात ख़ान जा सोराइता हूँ असां बिरादरी जो वॾो ख्याल कियो अथई। शाबस अथसि, अल्लाह नवाज़ ॾींदसि, अञा इन को वधीक नवाज़ींदसि। अल्लाह अजुर ॾींदसि जो ग़रीबनि जो ख्याल करे थो ऐं ग़रीबनि जी सेवा करे। बहावलनगर से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क ने अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर बहावलनगर में मुनक़दा रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में शिरकत की। इस मौके पर मुतलका रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फ़र्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, सालीन के रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मसाइल हल किए। कहा कि हुकूमत रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकातों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक दरख्वास्तें भी वसूल की और उनके मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर बारानी ज़रई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी मोहम्मद अकील पताफी और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल का फील्ड स्टाफ के तरबियती सेशन और सेमिनार से खिताब। काश्तकारों को स्मोक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसलों की बकाया जात को जलाने से गुरेज की हिदायत। डायरेक्टर बारानी ज़रई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी मोहम्मद अकील पताफी और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल ने ज़िले ट्रेनिंग हॉल में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम फील्ड स्टाफ के तरबियती सेशन और गोशा में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मुस्तकिल बुनियादों पर पूरा करने के लिए जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गंदम, धान और दीगर ज़रई अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया जा सकता है। इसलिए आगाही बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए महकमा ज़राअत बखूबी ये काम सर अंजाम दे रहा है। कहा कि काश्तकार हज़रात स्मोक से तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसलों की बकाया जात को जलाने से गुरेज करें, बल्कि किसान फसलों की बकाया जात को ज़मीन में मिलाकर ज़मीन की सरखेज़ी में इजाफा करें, बेहतर पैदावार हासिल करें। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी में लाई गई जद्दत और तलीमी मयार में बेहतरी के बारे में शुरा को आगाह किया। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बला मुकाबला काबीना सदर इसाक, सीनियर नायब सदर शाहिद हुसैन और नायब सदर एजाज अफरीदी मुंतखब हो गए। जनाब शाहिद हुसैन नो मुंतखब सीनियर नायब सदर, जनाब एजाज खान अफरीदी नो मुंतखब नायब सदर, शाहिद हुसैन साहब माज़रत सीनियर नायब सदर। बिजनेसमैन फोरम के बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले भी शाहिद हुसैन है और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए ताजिर कम्युनिटी ने इंतखाब किया है। क्या कहेंगे सर, एक दफ़ा फिर ताजिरों ने आपकी इत्मीनान की बिला मुकाबला? कहूँगा ये कि इस दफ़ा थोड़ा मुश्किल सा मुझे भी लग रहा है कि पहली दफ़ा तो इतने एक्सपेक्टेशन नहीं थे। इस दफ़ा मैं जो देख रहा हूँ बहुत से साथियों के ताजिर कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो मेरे इख्तियार में और बस में जो बात होगी तो मैं तो वही कह सकता हूँ और वही करूँगा। बाकी दुआ गो हूँ अल्लाह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी सलाहियत, क़ुव्वत और तौफ़ीक अता फरमाए कि ताजिर कम्युनिटी के जो जेन्युइन हुकूक है, जो उनका हक है, हुकूमत और ताजिर बिरादरी के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे और सारे मसले ताजिर बिरादरी के जो हैं अगर सारे हल नहीं हो सकते, जो बुनियादी मसले मसाइल हैं उनके हल करवाने में हुकूमत और ताजिर बिरादरी की मदद। मेरा नाम मुनव्वर खुर्शीद है और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर बना हूँ सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। क्या कहेंगे सर इस मौके? इस मौके पर क्या पैगाम? यहाँ पर हम ताजिर की नुमाइंदगी करने आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमें मौका मिलेगा और ताजिरों के लिए हम बेहतर काम करेंगे। जिस तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा करता रहा है ताजिरों की खिदमत, इसी तरह हम लोग भी कोशिश करेंगे। एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ मैं फॉर्मर सरहद चैम्बर का और प्रेसिडेंट हूँ ट्रेडर्स अलायंस फेडरेशन पेशावर कैंट। गुलाम बिलाल जावेद नाम है। मैं सरहद चैम्बर की इधर AGM पे आया हुआ हूँ। इलियास बिलोर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पिछले 20-25 सालों से इस गुलदस्ते को कायम दायम रखा हुआ है और तमाम नई कैबिनेट को, तमाम नई मेंबर्स को मैं इधर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको मैं ख्वाहिश जाहिर करता हूँ कि वो भरपूर तरीके से मेहनत करेंगे और ताजिर बरादरी की खिदमत करें। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की हिदायत पर नारोवाल पुलिस की मंशियात, नाजायज असलाह होल्डर्स और मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ 10 रोज़ा खसूसी मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी। मंशियात के 28 मुकदमात में 22 किलोग्राम से जायद चर्स, 98 बोतल शराब, 6400 ग्राम भांग
बरामद। नाजायज असलहे इस्तेमाल के 40 मुकदमात में 1 कलाशनकोफ, 2 राइफल, 4 बंदूकें, 34 पिस्टल बरामद, जबकि कैटेगरी ए के 6 मुजरिम इश्तिहारी और कैटेगरी बी के 33 मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार। DPO नारोवाल वाहिद मोहम्मद ने अपने इस्म का इजहार किया कि जिला नारोवाल से जुर्म पेशा का खात्मा और अमन का गहवारा बनाना मेरा मिशन है। चिन्योट से सईद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के VN के मुताबिक लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर सुनने के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने लोगों के मसाइल सुनने के लिए थाना रजुआ में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में सिटी सर्कल के पुलिस अफसरान, सहाफियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DPO ने खुली कचहरी के दौरान पेश होने वाले लोगों के मसाइल सुने, दरख्वास्तें मुतल्लिका अफसरान को मार करके दादरसी यकीनी बनाने की हिदायत की। DPO ने कंप्लेंट सेल अफसरान को हिदायत की कि लोगों की दादरसी यकीनी बनाकर दरख्वास्तों की फॉलो अप रिपोर्ट पेश की जाए। खबर शामिल करते हैं कंबर से। अब्दुल हकीम चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान से आने वाले सैलाब ने गोटकुल कर्टिव में भी तबाही बर्पा कर दी। गोटकुल कर्टिव तकरीबन 200 के करीब घरों पर मुश्तमिल है, जिसको सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। इस गाँव के मकीनों का दाखिली और खारजी रास्ता ज्यादा बारिश होने के सबब बंद हो गया, जिस वजह से लोगों का अनाज समेत काफी सामान घरों में ही रह गया, जो सैलाबी रेले ने डुबो दिया। काफी लोगों के मकानात गिर गए। इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिल सकी। लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। कंबर के DC और मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ मनपसंद लोगों को नवाजने में मसरूफ हैं। हुकूमत वक्त और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से फौरी मदद करने और इस नामुनासिब रवैये का नोटिस लेने की अपील की गई। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। जब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट हाफिजाबाद ट्यूलिप सिटी के करीब निजी कॉलेज की बस और ट्रक में तसादम, 15 तालबात जख्मी, बस ड्राइवर जाम बहक। यानी शाहिदीन के मुताबिक निजी कॉलेज की बस तालबात को लेकर कॉलेज जा रही थी कि ट्यूलिप सिटी के करीब तेज रफ्तार ट्रक से तसादम का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में बस ड्राइवर मौके पर जाम बहक हो गया, जबकि 15 तालबात जख्मी हो गयी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमों ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अदनान नवाज की निगरानी में फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जख्मी होने वाली तालबात को बस से निकाल कर तिबी इमदाद के बाद ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया, जहां तमाम जख्मियों का इलाज मुआवजा जारी है। 3 तालबात की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि 1 तलबा को लाहौर रेफर कर दिया गया। रुख करते हैं हब का। मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक हब असिस्टेंट कमिश्नर सईद समीउल्लाह ने हब की आवाम की मुश्किलात को पेश नजर रखते हुए हब नदी के पुल के दूसरे अतराफ पर मुतबादल रास्ते बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसमें हब के तमाम महकमा जात के मशीनरी काम में मसरूफ अमल है। इस मौके पर तहसीलदार गुडानी और दरेजी महबूब चन्नाल, PDA के AG मोहम्मद सलाहुद्दीन, डिप्टी मैनेजर वहीदुल गनी, PHA के इंजीनियर कासिम गुलाम नबी जामवट, सुप्रीडेंट AC हब ऑफिस शेर मोहम्मद बलोच, लेवल से इंचार्ज यार मोहम्मद बरफ्त और महकमा इरिगेशन के अफसरान भी शामिल हैं। मुतबादल रास्ता 2 दिन के अंदर ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगा। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी आर्ट काउंसिल में पेंटिंग की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी अहमद हसन रांझा थे। नौजवान फनकार हमारे मुल्क का असासा हैं, जो अपनी तख्लीकी सलाहतों को कन्वेस पर मुंतकिल करके कुदरती मनाजर की तस्वीर कशी करते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। इन ख्यालात का इजहार मेहमान खुसूसी अहमद हसन रांझा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मरी ने पंजाब आर्ट्स काउंसिल मरी और वेस्को PK के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा पेंटिंग और खताती के नुमाइशी के इख्तिताम पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए किया। डिप्टी डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद शकूर ने कहा कि इलाके के टैलेंट की तरवीज और तरक्की हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। मियां अफजल वेस्को PK चेयरमैन ने भी खिताब किया। रावलपिंडी डिवीजन के जिन आर्टिस्टों ने इस नुमाइश में शिरकत की, उनमें फरवा जाफरी, राबेल इकरा, उम्मे ज़ारा और ईमान लाइबा शामिल हैं, जिनके फनपारों को देखकर हाजरीन ने खूब दाद दी और आर्ट्स काउंसिल को ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत पर पुलिस के समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जिले पुलिस ने पिछले 2 रोज में मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करते हुए 17 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मंशियात, गैर कानूनी असला, दाव पर लगी रकम बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुआशरती बुराइयों के खात्मे और क्राइम की सरकोबी के लिए बहावलपुर पुलिस दिन रात कोशां है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल चौहकार की पॉलिसी पर क्राइम से पाक मुआशरा अमल पैरा होते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की हिदायत के मुताबिक बहावलपुर पुलिस क्राइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। मुतअद्दिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनसे मंशियात और गैर कानूनी असला बरामद कर लिया। थाना डेरा नवाब और हेड राजगांव पुलिस ने शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुल्जिमान मोहम्मद इमरान और मोहम्मद बूटा को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 110 लीटर शराब बरामद कर ली। थाना सिटी अहमदपुर, शर्किया, सदर हासिलपुर और उच्च शरीफ पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुल्जिमान मोहम्मद बिलाल अकरम, मुसम्मात शाहना बीबी, शहजाद मुश्ताक, अहमद बलोच, मोहम्मद सजाद और हैदर अली शामिल के कब्जे से 7450 ग्राम चरस बरामद की। थाना धौर
कोट, खैरपुर, टामेवाली, सिवालान, सदर हासिलपुर और कायमपुर पुलिस ने गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुलजिमान बाबर, वजीर अहमद, मोहम्मद आमिर, यासिर, अलादिता और जावेद उर्फ लड्डू के कब्जे से 3 अदद पिस्टल, 30 बोर, 2 अदद रैप्टर पंप एक्शन 12 बोर और 1 अदद बंदूक 12 बोर बरामद कर लिए। थाना सिटी हासिलपुर पुलिस ने कुमारबासों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 7 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दाव पर लगी रकम, ताश के पत्ते बरामद करके गिरफ्तार करके मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिया। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की ज़ेर सदारत पर सिलसिला रबीउल अव्वल पुलिस लाइन बहावलपुर में जिले अमन कमेटी का इजलास, सीनियर अरकान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजरान, अमन कमेटी के मेंबरान और मुंतजिमीन मुजालिस की बड़ी तादाद भी शरीक थी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की सदारत बसिलसिला रबीउल अव्वल मिलाद मुस्तफा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बहावलपुर में अमन अमान के पेश नजर जिले अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इस मीटिंग में अहदेदारान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेंबरान अमन कमेटी, मेंबरान अंजुमन ताजरान, पुलिस सर्कल ऑफिसर्स और सिविल सोसाइटी के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर डीपीओ बहावलपुर इबादत निसार ने कहा कि रबीउल अव्वल और महफलान मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मिलकर क़याम अमन को यकीनी बनाएंगे। रबीउल अव्वल और महफलान मिलाद मुस्तफा के तक़द्दुस के पेश नज़र हमें फ़िरका रवारियत और मजहबी मुनाफरत की बजाय मजहबी हमआहंगी और ख़ुव्वत मोहब्बत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है ताकि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को अपने मज़मूम और नापाक अज़ाम में कामयाबी हासिल ना हो। डीपीओ ने मज़ीद कहा कि जुलूस हाय में वक्त की पाबंदी करें, जुलूस की बर वक्त बरामदगी और इख्तिताम को यकीनी बनाएं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।